तो कई बार आप देखते हो ना कि मान लीजिए मार्केट चल रहा है, फटक से गिर गया, या फिर मान लीजिए मार्केट चल रहा है, फटक से बढ़ने लगा, होता है ना। तो उस वक्त आपको क्या चेक करना चाहिए? अभी रात को 2 बजने वाला है, नींद भी नहीं आ रही है, जब तक आपको सिखाऊंगा नहीं तब तक मेरे को नींद भी नहीं आएगा। तो जैसे जैसे अमेरिका का शेयर बाजार चला है, ठीक उसी तरह हमारा इंडियन शेयर मार्केट भी चला है। चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आज का ये वाला वीडियो ना आपको इतना काम दे सकता है, इतना काम दे सकता है कि आप कमेंट में थैंक यू लिख कर जाओगे, राइट। क्योंकि हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप पहले ही पता लगा सकते हो कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा या फिर शेयर बाजार नीचे आएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। कैसे आप पहले ही, एक दिन पहले ही अनुमान लगा सकते हो कि शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर शेयर मार्केट नीचे आने वाला है, राइट। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग सिंसियर तरीके से शेयर बाजार में निवेश करता है। समझ गए? चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट? यहाँ पे ध्यान से समझना। 1 + 1 = क्या होता है? 1 + 1 = क्या होता है? कोई बच्चा भी बोल देगा कि भैया जी 1 + 1 = 2 होता है। तो ये क्या है? ये एक फिक्स फॉर्मूला है। ये क्या है? ये एक फिक्स फॉर्मूला है। आप चाहे दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी से भी जाके पूछो, चाहे आप चाइना में जाके किसी से पूछो, चाहे आप जापान में जाके किसी से पूछो कि 1 + 1 = क्या होता है, तो चाइना वाले, जापान वाले सब कोई एक ही आंसर देगा कि 1 + 1 = 2 होता है। तो ये क्या है? ये एक फिक्स फॉर्मूला है। इतना बात समझ गए? लेकिन बात जब शेयर मार्केट की आ जाती है ना, जब बात शेयर बाजार की आ जाती है, तो शेयर बाजार में कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। इस बात को ध्यान से समझना। शेयर बाजार का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। शेयर बाजार में कोई आपको ऐसे नहीं बोल सकता कि इस शेयर को खरीद लो, कल गारंटी के साथ ऊपर जाएगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। शेयर मार्केट में बस अनुमान लगाया जाता है, प्रेडिक्शन किया जाता है, और उस अनुमान लगाने के पीछे काफ़ी सारा रीज़न हो सकता है, काफ़ी सारा लॉजिक हो सकता है। समझ गए? तो आज जो हम ट्रिक को या फिर टेक्निक को सीखने वाले हैं, वो भी अनुमान के ऊपर डिपेंड करता है। वो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं बताने वाला कि ऐसा ऐसा होगा तो कल मार्केट 100% ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए इस वीडियो का शुरुआत मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कर रहा हूँ। समझ गए? शेयर मार्केट का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, ये पहला। उसके बाद अमेरिका के शेयर मार्केट के साथ ग्लोबल मार्केट का एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। अमेरिका यानी कि जो यूएसए होता है ना, जैसे कि हमारा इंडिया में शेयर मार्केट चलता है, उसी तरह अमेरिका में भी शेयर मार्केट चलता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अमेरिका का शेयर मार्केट के साथ ग्लोबल मार्केट का गहरा रिश्ता होता है। यानी कि अमेरिका का जो शेयर बाजार है, वो शेयर बाजार के साथ पूरा दुनिया का जो शेयर बाजार है ना, वो अमेरिका का शेयर बाजार के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे जैसे अमेरिका का शेयर बाजार परफॉर्मेंस करता है, वैसे वैसे ये पूरा दुनिया का शेयर बाजार परफॉर्मेंस करता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसा बात हुआ? अमेरिका का शेयर बाजार को क्यों पूरा ग्लोबल मार्केट कॉपी करता है? क्यों अमेरिका का शेयर बाजार के जैसा पूरा ग्लोबल मार्केट चलता है? सवाल आ रहा होगा ना। तो इसका काफ़ी सारा रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मानो या फिर ना मानो, इस पूरा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि इस पूरा दुनिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश अमेरिका है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि ये पूरा दुनिया में हर एक देश का कुछ ना कुछ बिजनेस अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके का काफ़ी सारा रीज़न की वजह से अमेरिका का शेयर बाजार के साथ पूरा दुनिया का शेयर बाजार जुड़ा हुआ रहता है। जैसे जैसे अमेरिका का शेयर बाजार परफॉर्मेंस करता है, वैसे वैसे बाकी दुनिया का जो शेयर बाजार होता है, इनफैक्ट हमारा इंडियन मार्केट तो और भी ज़्यादा सिमिलर होता है अमेरिका का शेयर बाजार के साथ। वो वीडियो में आगे मैं बता दूंगा, राइट। तो इतना बात समझ गए? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला, शेयर मार्केट का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। दूसरा कि अमेरिका का शेयर बाजार के साथ पूरा ग्लोबल मार्केट जुड़ा हुआ रहता है। समझ गए? चलिए उसके बाद, हाँ, डीमैट अकाउंट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है तो मैं जिन ब्रोकर को यूज़ करता हूँ, उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहाँ से भी आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो, राइट। तो खुलवा सकते हो। चलिए उसके बाद अमेरिकन शेयर मार्केट। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि अमेरिका का शेयर बाजार के साथ पूरा दुनिया का जो शेयर बाजार होता है वो काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है।
तो पूरा दुनिया का बात हमें नहीं करना, हमें भाई हमारा इंडिया का बात करना है। तो जैसे जैसे अमेरिका का शेयर बाजार परफॉर्मेंस करता है ना, जैसे जैसे अमेरिका का शेयर बाजार परफॉर्मेंस करता है, मोटा मोटी उसी तरह हमारा इंडियन शेयर मार्केट भी परफॉर्मेंस करता है। मान लीजिए आज अगर अमेरिका का शेयर बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट हुई, तो कल जब हमारा इंडियन शेयर मार्केट खुलेगा ना, ओपनिंग होगा, तो हमारा इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट होने का काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी। मान लीजिए आज अमेरिका का बाजार में काफी ज्यादा तेजी है, तो कल जब हमारा इंडियन मार्केट खुलेगा तो हमारा इंडियन मार्केट में भी काफी ज्यादा तेजी होने का चांसेस है। राइट। तो ये बात समझ गए कि अमेरिका का शेयर बाजार जैसे जैसे परफॉर्मेंस करता है, मोटा मोटी उसी तरह इंडियन मार्केट भी परफॉर्मेंस करता है। हाँ, बार बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, शेयर बाजार का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 10 में से 8 बार, 10 में से 9 बार ऐसा ही होता है। ये बात समझ गए। उसके बाद समझो अमेरिकन शेयर मार्केट किसे कहा जाता है। जैसे कि हमारा इंडियन शेयर मार्केट निफ्टी 50 को कहा जाता है। निफ्टी 50 आपने सुना ही होगा, तो हमारा इंडियन जो शेयर मार्केट है वो निफ्टी 50 उसको कहा जाता है। उसी तरह अमेरिका का शेयर बाजार कहा जाता है डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स यानी कि अमेरिका का शेयर बाजार। तो आपको डाउ जोन्स को ट्रैक करना पड़ेगा, डाउ जोन्स को देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स का परफॉर्मेंस कैसा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको क्या देखना है, आपको नेस्डेक को देखना है। अब ये नेस्डेक क्या होता है, जैसे कि हमारा इंडिया में आईटी सेक्टर वाली जो जो कंपनी है, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, तो जितना भी आईटी सेक्टर वाली कंपनी है जो इंडेक्स है, इंडिया में जो इंडेक्स है, उसी तरह अमेरिका का जो आईटी सेक्टर वाली जो बड़ा बड़ा कंपनी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, अमेजोन है, तो अमेरिका का जो बड़े बड़ा टेक वाला कंपनी है ना, वो टेक वाला कंपनी का जो इंडेक्स है, उसी इंडेक्स को बोला जाता है नेस्डेक। तो आपको नेस्डेक को भी देखना होगा कि नेस्डेक का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो अमेरिका का मार्केट पहले डाउ जोन्स को देखोगे, डाउ जोन्स का जैसा परफॉर्मेंस रहेगा वैसा हमारा इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस हो सकता है। उसके बाद आप नेस्डेक को देखोगे, तो नेस्डेक का परफॉर्मेंस से आप हमारे इंडियन मार्केट का जो आईटी सेक्टर वाली कंपनी है ना, उसका परफॉर्मेंस को आप अनुमान लगा सकते हो। मान लीजिए आज रात को अमेरिका का नेस्डेक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, तो कल जब हमारा इंडियन मार्केट खुलेगा तो हमारा इंडियन मार्केट का जितना भी टेक वाला कंपनी है, इन्फोसिस, टीसीएस, वो टेक वाले कंपनी में गिरावट होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड में आपको क्या देखना पड़ेगा, इंडिया का एडीआर। एडीआर का मतलब ये होता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमारा इंडिया का कुछ कुछ ऐसा भी कंपनी है जो कंपनी अमेरिका का शेयर बाजार में लिस्टेड है। ध्यान से समझना, हमारे इंडियन कुछ कुछ ऐसा भी कंपनी है जो अमेरिका का शेयर बाजार में लिस्टेड है, और उन्हीं कंपनी को बोला जाता है इंडियन एडीआर। राइट। तो आपको इंडिया का एडीआर वाली कंपनी को भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका में इंडियन एडीआर का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि एचडीएफसी जो बैंक है ना, एचडीएफसी जो बैंक है वो अमेरिका का शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। तो आप एचडीएफसी बैंक का एडीआर को भी देख सकते हो आज रात को। मान लीजिए एचडीएफसी का एडीआर आज रात को काफ़ी ज़्यादा गिर गया, तो कल जब हमारा इंडियन मार्केट ओपन होगा ना, तो कल काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारा इंडियन शेयर मार्केट का एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है वो भी गिरेगा। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले आपको डाउ जोन्स को देखना है, उसके बाद नेस्डेक को देखना है जो आईटी सेक्टर वाली कंपनी, उसको देखना है, उसके बाद इंडिया का एडीआर को देखना है, आज रात को ही देखना है। एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि एक चीज़ आपको पता ही होगा कि अगर हमारे इंडिया में अभी रात हो रहा है तो अमेरिका में अभी दिन हो रहा होगा। उसी तरह अमेरिका में अभी रात हो रहा है तो हमारे इंडिया में अभी दिन हो रहा होगा। इतना तो आप समझते हो। तो अभी अगर हमारे इंडिया में, मान लीजिए अभी इंडिया में रात हो रहा है तो अमेरिका में दिन है, तो अमेरिका में अगर दिन है तो अमेरिका का शेयर बाजार अभी ओपन होगा, तो आप इंडिया में रात को ही अमेरिका का शेयर बाजार को देख सकते हो। आप इंडिया में रात को ही अमेरिका का शेयर बाजार को देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? क्योंकि इंडिया में रात है लेकिन अमेरिका में तो दिन है। तो अमेरिका का शेयर बाजार का इंडियन टाइमिंग क्या है वो भी बता देता हूँ। देखिए, अमेरिका का शेयर बाजार का इंडियन टाइमिंग है शाम को 7 बजे से रात को 1:30 बजे तक। शाम को 7 बजे से रात को 1:30 बजे तक आप इंडिया में रह के अमेरिका का शेयर बाजार को देख सकते हो। ये टाइमिंग के बीच आप ये तीनों चीज को देख सकते हो, डाउ जोन्स को देख सकते हो, नेस्डेक को देख सकते हो, इंडिया का एडीआर को देख सकते हो। तो आज रात को ही ये टाइमिंग में आप ये तीनों चीज को देखकर कल का मार्केट का प्रेडिक्शन को लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि कल हमारा इंडियन मार्केट का कंडीशन कैसा रहेगा। समझ गए? तो ये 3 चीज आपको देखना है। कैसे देखना है चलिए उसको भी समझा देता हूँ। तो अगर आपको अमेरिका का शेयर बाजार को देखना है तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है डाउ जोन्स।
जैसे ही आप डाउ जोन्स को सर्च करोगे तो डाउ जोन्स आपके सामने आ जाएगा। ये रहा अमेरिका का शेयर बाजार। अब अमेरिका का शेयर बाजार को देख के आप इंडियन मार्केट का प्रेडिक्शन लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अभी अमेरिका का शेयर बाजार चल रहा है, हालांकि अभी तो बंद है, मैं ये वीडियो सैटरडे को शूट कर रहा हूँ तो अभी तो बंद है। मान लीजिए ये अमेरिका का शेयर बाजार है, आप चेक कर रहे हो, और मान लीजिए अभी के टाइम पे अमेरिका का शेयर बाजार में मान लीजिए 3% का अपसाइड रैली चल रहा है। 3% अमेरिका का शेयर बाजार मान लेते हैं ऊपर है। तो आज रात को आपने देख लिया कि अमेरिका का शेयर बाजार में अभी 3% का तेजी है। तो कल जब हमारा इंडियन मार्केट ओपन होगा ना, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि हमारा इंडियन मार्केट का ओपनिंग भी काफी जबरदस्त होगी, राइट। उसी तरह मान लीजिए आज आप देखते हो कि डाउ जोन्स में काफी ज्यादा गिरावट है, डाउ जोन्स काफी ज्यादा गिर रहा है। तो कल जब हमारा इंडियन मार्केट खुलेगा तो हमारा इंडियन मार्केट का भी गिरने का काफी ज्यादा चांसेस है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा हर बार नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका का बाजार आज गिरा तो कल हमारा इंडियन मार्केट भी गिरेगा, हर बार नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसा ही होता है। समझ गए डाउ जोन्स को कैसे देखा जाता है? उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करता हूं, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करता हूं तो अमेरिका का शेयर बाजार के साथ मैं अगर निफ्टी 50 को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे कहाँ चला गया, ये यहाँ पे मैं निफ्टी 50 सर्च कर लेता हूँ। ध्यान से समझना, निफ्टी 50 यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ब्लू वाला है ना, ये जो ब्लू वाला है ये अमेरिका का शेयर बाजार है, और ये जो निफ्टी 50 है रेड वाला, ये हमारा इंडियन शेयर मार्केट है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे ब्लू वाला यानी कि डाउ जोन्स परफॉर्मेंस किया है, ठीक मोटा मोटी उसी तरह हमारा इंडियन शेयर मार्केट भी परफॉर्मेंस किया है। ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे फिर से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए लास्ट के 1 सालों का अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो जैसे जैसे अमेरिका का शेयर बाजार चला है, ठीक उसी तरह हमारा इंडियन शेयर मार्केट भी चला है, राइट। अगर मैं 5 सालों पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्लू वाला है अमेरिका का बाजार। तो जैसे जैसे अमेरिका का शेयर बाजार चला है, मोटा मोटी उसी तरह हमारा इंडियन शेयर मार्केट भी चला है। यहाँ पे आप देख रहे हो इंडियन मार्केट भी गिरा, अमेरिकन मार्केट भी गिरा, इंडियन मार्केट में भी रैली, अमेरिका का मार्केट में भी रैली। तो एक बात आपका कंफर्म हो गया ना कि जैसे जैसे अमेरिका का शेयर बाजार चलता है वैसे वैसे हमारा इंडिया का शेयर बाजार भी चलता है। समझ गए? तो डाउ जोन्स को कैसे देखा जाता है, यानी कि अमेरिका का शेयर बाजार को कैसे देखा जाता है, वो तो आपने समझ लिया। अब हम सीखेंगे कि कैसे आप इंडिया का एडीआर को चेक कर सकते हो, यानी कि जो कंपनी हमारा इंडिया का है और वो कंपनी अमेरिका का शेयर बाजार में भी लिस्टेड है, उन कंपनी को आप कैसे देख सकते हो, चलिए अब उसको समझ लेते हैं, राइट। तो उसके लिए भी आपको सिंपली गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली इतना सर्च करना है कि इंडिया एडीआर, बस आपको इतना सर्च करना है। इंडिया एडीआर जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने काफी सारा वेबसाइट आ जाएगा। अब कोई भी वेबसाइट हमारे तरफ से प्रमोशन नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं पर्सनली investing.com है, इस वाला वेबसाइट को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, राइट। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इंडिया का जितना भी एडीआर वाला कंपनी है सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि इन्फोसिस का एडीआर आ गया, यानी कि हमारा इंडियन इन्फोसिस जो है वो अमेरिका का शेयर बाजार में भी लिस्टेड है, राइट। आईसीआईसीआई बैंक आ गया, एचडीएफसी बैंक आ गया, विप्रो आ गया, उसी तरह डॉक्टर रेड्डी आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हो इन्फोसिस का एडीआर आज रात को 0.62% डाउन है। तो आज डाउन है ना, तो कल काफी ज्यादा चांसेस है कि कल हमारा इंडियन मार्केट का जो इन्फोसिस है वो लगभग ऐसा ही परफॉर्मेंस देगा। काफी ज्यादा चांसेस है, फिक्स नहीं है, फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंडिया का एडीआर परफॉर्मेंस करता है आज रात को अमेरिका में, उसी तरह कल जब हमारा इंडियन मार्केट ओपन होगा तो लगभग वैसा ही परफॉर्मेंस देगा। मान लेते हैं कि जो आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर है वो आज रात को काफी ज्यादा ऊपर चला गया। मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का जो एडीआर है वो आज यहाँ पे काफी ज्यादा ऊपर चला गया उसका शेयर, तो कल जब हमारा इंडियन मार्केट ओपन होगा तो इंडियन मार्केट का जो आईसीआईसीआई बैंक है उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहने का काफी ज्यादा चांसेस है। समझ गए? तो इंडिया का एडीआर यही कुछ कंपनी है, इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, विप्रो है एंड डॉक्टर रेड्डी लैब है। ये 4-5 कंपनी है जो हमारा इंडियन कंपनी है लेकिन अमेरिका का शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। तो आप रात को ही ये 4-5 कंपनी का एडीआर को इंडिया में रहकर देख सकते हो और कल का मार्केट के लिए ये कुछ कंपनी का प्रेडिक्शन अनुमान लगा सकते हो। इतना बात समझ गए? तो अब तक जो जो मैंने आपको समझाया कि आपको मार्केट ओपन होने से पहले डाउ जोन्स को चेक करना है, नैस्डैक को चेक करना है एंड इंडिया का एडीआर को चेक करना है, जो जो चीज मैंने आपको चेक करने को सिखाया ये सारा चीज आपको हमारा बाजार ओपन होने से पहले चेक करना है।
ध्यान से समझना। डाउ जोन्स, अमेरिकन बाजार, नेस्डेक और इंडियन एडीआर जो है, ये सारा चीज़ आप कब चेक करोगे? हमारा इंडियन शेयर मार्केट ओपन होने से पहले चेक करोगे। या तो आज आप रात को ही चेक कर लो या फिर कल सुबह सुबह उठ के ये सारा चीज़ को आप चेक कर सकते हो। चेक करने से आपको मोटा मोटी अनुमान लग जाएगा कि हमारा इंडियन मार्केट का ओपनिंग कैसा होगा, हमारा इंडियन मार्केट का टेक वाला कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, हमारा इंडियन मार्केट का जो एडीआर में जो लिस्टेड है कंपनी, उन कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, मोटा मोटी आपको अनुमान लग जाएगा। ये तो गया पहले क्या क्या आप चेक करोगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमारा इंडियन मार्केट जब शुरू होता है उसके बाद आपको क्या क्या चेक करना है। चलिए उसको भी सिखा देता हूँ। देखिए, हमारा इंडियन मार्केट मान लीजिए इस बीच खुला रहता है, राइट। तो इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले क्या क्या आपको चेक करना है वो तो आपको सिखा दिया। अब इंडियन मार्केट जब रनिंग रहता है तो कई बार आप देखते हो ना कि मान लीजिए मार्केट चल रहा है, फटक से गिर गया, या फिर मान लीजिए मार्केट चल रहा है, फटक से बढ़ने लगा, होता है ना। मार्केट आराम से बैलेंस चलता है, फटक से बढ़ जाता है, फटक से गिर जाता है। तो उस वक्त आपको क्या चेक करना चाहिए? अब वैसे तो मार्केट गिरता है या फिर बढ़ता है फटक से, उसके लिए काफ़ी सारा रीज़न हो सकता है, न्यूज़ वगैरह हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको क्या चेक करना चाहिए? आपको चेक करना चाहिए डाउ जोन्स का फ्यूचर। हाँ जी, डाउ जोन्स का फ्यूचर भी होता है आपको। और ये जो डाउ जोन्स फ्यूचर है ये हमारा इंडियन मार्केट के साथ साथ ही चलता है, राइट। तो जब भी आप देखोगे कि हमारा इंडियन मार्केट ऐसे चल रहा है, फटक से गिर गया या फिर फटक से बढ़ गया, तो उस वक्त आपको डाउ जोन्स का फ्यूचर को भी चेक करना है कि डाउ जोन्स का फ्यूचर का परफॉर्मेंस कैसा है। इसको कैसे चेक किया जाता है उसको भी सिखा देता हूँ। सिंपली आपको गूगल पे आ जाना है, वही रूल है, गूगल पे आ जाना है और आने के बाद आपको सर्च करना है डाउ जोन्स फ्यूचर। क्या सर्च करना है? डाउ जोन्स फ्यूचर, इतना आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो थोड़ा नीचे जाओगे, ये देखो डाउ जोन्स का फ्यूचर आ गया, इसको भी आपको देखना है। और डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है ना वो हमारा इंडियन मार्केट के साथ साथ ही चलता है, टाइमिंग मोटा मोटी सेम ही रहता है, तो इसको भी देखना है। अगर फटाक से इसमें तेजी आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमारा इंडियन मार्केट में भी तेजी आएगा। अगर फटाक से इसमें डाउनफॉल आती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमारा इंडियन मार्केट में भी डाउनफॉल आएगा। समझा पा रहा हूँ मैं? और अब तक वीडियो कैसा लग रहा है एक प्यारा सा कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, राइट। चलिए उसके बाद डाउ जोन्स का फ्यूचर आपको देखना है, ये आपको मार्केट के बीच में देखना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है? ग्लोबल मार्केट, यानी कि आपको पूरा दुनिया का शेयर बाजार को भी देखना है कि पूरा दुनिया का शेयर बाजार का परफॉर्मेंस कैसा है। अब आप ये देख के थोड़ा सा डर गए होंगे कि आकाश भाई ये क्या बोल रहा है, पूरा दुनिया का शेयर बाजार कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे? तो भैया मैं हूँ ना, अंबानी ना जिंदा, सब कुछ सिखा दूंगा, राइट। अभी रात को 2 बजने वाला है, नींद भी नहीं आ रही है, जब तक आपको सिखाऊंगा नहीं तब तक मेरे को नींद भी नहीं आएगा, राइट। तो ग्लोबल मार्केट को आपको कैसे देखा जाता है? सिंपली आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल पे सब कुछ मिलता है, थोड़ा मेहनत तो करना सीखो। गूगल पे आना है, आपको पहले सर्च करना है ग्लोबल मार्केट इंडियन टाइमिंग। पहले आपको टाइम देखना है, इंडियन टाइम। आपको पहले ग्लोबल मार्केट का टाइम को देखना है कि पूरा दुनिया का शेयर बाजार का इंडिया में क्या क्या टाइमिंग में ओपन होता है, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी सारा वेबसाइट आ जाएगा, आपको कोई सा भी एक वेबसाइट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा पूरा ग्लोबल मार्केट का टाइमिंग, इंडियन टाइमिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो जापान का मार्केट ओपन होता है सुबह 5:30 बजे, कोरिया का मार्केट ओपन होता है 5:30 बजे। उसी तरह आप यहाँ पे पूरा दुनिया का शेयर बाजार का टाइमिंग देख सकते हो एज पर द इंडियन टाइमिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो नेस्डेक का टाइमिंग क्या है, शाम को 7 बजे। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि अमेरिका का शेयर बाजार शाम को 7:30 बजे ओपन होता है हमारा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। तो इस वाला वेबसाइट पे आप पूरा दुनिया का शेयर बाजार का टाइमिंग देख सकते हो। ये पहला आपको काम करना है। उसके बाद आपको अगेन गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है ग्लोबल मार्केट। इससे पहले तो हमने ग्लोबल मार्केट का टाइम देखा ना, अब हमें ग्लोबल मार्केट को ही चेक करना है, राइट। ग्लोबल मार्केट आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो कोई सा भी एक वेबसाइट को आपको क्लिक कर देना है। मान लीजिए मैंने इसी पे क्लिक कर दिया, कोई भी वेबसाइट हमारे तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, राइट। तो ग्लोबल मार्केट को आपको यहाँ पे देखना है कि पूरा दुनिया का शेयर बाजार का परफॉर्मेंस कैसा है। ये आपको कब देखना है? जब हमारा इंडियन शेयर मार्केट चलता है और बीच में अचानक गिरावट होती है, बीच में अचानक तेजी होती है ना, तो उस समय आपको डाउ जोन्स का फ्यूचर को भी देखना है। और डाउ जोन्स का फ्यूचर को देखने के बाद आपको पूरा ग्लोबल मार्केट को देखना है कि पूरा दुनिया का शेयर बाजार में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। कहीं जापान का शेयर बाजार में क्रैश तो नहीं आ गया, कहीं चाइना का शेयर बाजार में क्रैश तो नहीं आ गया, क्योंकि पूरा देश का शेयर बाजार जो है ना वो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होता है।
मान लीजिए जापान का शेयर बाजार में कोई ऐसा दुर्घटना हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जापान की वजह से बाकी देशों का शेयर बाजार में भी असर हो जाए। ऐसा होता है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आप पूरा दुनिया का शेयर बाजार को चेक कर सकते हो। कब आपको चेक करना है? जब हमारा इंडियन शेयर मार्केट चलता है, उसी दौरान आपको चेक करना है। स्पेशली मैं आपको टाइमिंग भी बता दे रहा हूँ, 12:30 बजे के बाद ही आपको चेक करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 12:30 बजे के बाद जितना भी यूरोपियन कंट्री के शेयर बाजार है वो सारा ओपन हो जाता है, राइट। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ग्लोबल मार्केट का टाइमिंग क्या होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, और ग्लोबल मार्केट आपको कैसे चेक किया जाता है वो भी सिखा दिया, राइट। चलिए उसके बाद कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, यानी कि इस वीडियो में आपने अभी तक क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि मान लीजिए ये हमारा इंडियन शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट ओपन होने से पहले आपको क्या चेक करना है? आपको ओपन होने से पहले डाउ जोन्स को देखना है, अमेरिकन शेयर बाजार को देखना है, नेस्डेक को देखना है, अमेरिकन शेयर बाजार का जो IT इंडेक्स है उसको देखना है, और उसके बाद इंडिया का ADR को देखना है, यानी कि वो कंपनी जो अमेरिकन शेयर बाजार में लिस्टेड है, इंडिया का कंपनी, ये तीनों को आपको देखना है। कब देखना है? इंडियन शेयर मार्केट ओपन होने से पहले, समझ गए। उसके बाद इंडियन शेयर मार्केट जब ओपन हो जाता है, उसके बीच आपको क्या देखना है? उसके बीच आपको देखना है ड्यूरिंग मार्केट डाउ जोन्स का फ्यूचर। इंडियन शेयर मार्केट जब ओपन हो जाता है, उसके बीच मान लीजिए अचानक तेजी आ गया, अचानक गिरावट आ गया, तो उसका रीजन काफी सारा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको डाउ जोन्स का फ्यूचर को भी देखना है, राइट। डाउ जोन्स का फ्यूचर को देखने के बाद मान लीजिए इंडियन मार्केट चल रहा है, उसके बाद आपको क्या देखना है? आपको ग्लोबल मार्केट को देखना है, पूरा दुनिया का शेयर बाजार को देखना है कि पूरा ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में अगर मान लीजिए गिरावट चलेगा, तो डेफिनेटली हमारा इंडियन शेयर मार्केट में भी गिरावट चलेगा। मान लीजिए ग्लोबल मार्केट में तेजी चलेगा, तो हमारा इंडियन शेयर मार्केट में भी तेजी चलेगा। इस तरीके का होता है, राइट। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, नीचे कमेंट करके बता देना। ऐसा वीडियो अगर आज से पहले आपने नहीं देखा था वो भी मुझे बता देना। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और हाँ, शेयर बाजार को अगर आपको जीरो से सीखना है ना, तो इस वाली वीडियो को देखकर शेयर बाजार को बिल्कुल जीरो से सीख पाओगे।